हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है एप्स एंड पोर्टल्स ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स। तो फ्रेंड्स, पिछले 6 माह के जो भी इंपॉर्टेंट आपके ऐप्स और पोर्टल्स लॉन्च हुए हैं उन सभी को यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड अ पोर्टल जिसका नाम है निर्यात टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड टू इंडिया। तो भारत को विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जो निर्यात पोर्टल है इसे किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। निर्यात की फुल फॉर्म है नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। ध्यान रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है। इस पोर्टल के थ्रू जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर एबल हो जाएंगे टू फाइंड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट एट वन प्लेस, यानी एक ही जगह पर उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे उनको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ सॉफ्टवेयर जिसका नाम है फ्रूट्स टू इनेबल फार्मर्स टू एक्सेस बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। राइट आंसर है फ्रेंड्स, कर्नाटक। तो कौन से राज्य की सरकार ने फ्रूट सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कर्नाटक ने लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, बात करते हैं इस इम्पॉर्टेंट फ्रूट सॉफ्टवेयर के बारे में। तो थ्रू क्रिएशन ऑफ फार्मर्स सिंगल डिजिटल आइडेंटिटी थ्रू फ्रूट सॉफ्टवेयर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंडर द पीएम किसान, payment for minimum support price for crops, special financial assistance and can take advantage of many schemes like caste certificate। तो मतलब इसमें आपको ना जो भी आपका फसल होगी उसका जो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, और इसके अलावा यहाँ पे आपको वित्तीय सहायता भी मिलेगी, जिससे आपको कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर आप कई सारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑर्गेनाइजेशन द इंडियन नेविगेशन सर्विस मैप माई इंडिया हैज साइन एन MOU टू प्रमोट 3D मैपिंग। राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मैप माई इंडिया के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है ताकि 3D मैपिंग को प्रमोट किया जा सके। अब इस नेविगेशन सर्विस जो है मैप माई इंडिया, इसके थ्रू यूज़र्स क्या कर सकते हैं? वेजिटेशन मैप्स को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही एयर क्वालिटी मैप सर्चेबल बाय पीपल ऑन रूट ऑफ देयर इंटरेस्ट इन कोलैबोरेशन विद द इसरो। तो यहाँ पे आप अपनी रुचि का जो भी आपको रूट फाइंड करना है या फिर आपको अपने ऐसे प्लेस पर जाना है तो उसकी जानकारी भी आप बहुत आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन जिसका नाम है CISS टू असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन। सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास की प्रक्रिया में सहायता के लिए जो सिस नामक एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने इसे लॉन्च किया है। सिस मतलब होता है चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन। इस एप्लीकेशन में जितने भी स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं उन सभी की जो इन्फॉर्मेशन, उनके डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, जितने भी स्टेट्स हो गए चाहे UTs हो गए, ताकि उनको वहाँ से रेस्क्यू किया जा सके और उनकी रिहैबिलिटेशन यानी उनके पुनर्वास की जो प्रोसेस है उसके ऊपर भी नज़र रखा जा सके। जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 2007 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट का नाम है प्रियांक कानूनगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड बीच विजिल फॉर द सेफ्टी ऑफ बीचेस। समुद्री तटों की सुरक्षा के लिए जो बीच विजिल नामक मोबाइल एप्लीकेशन है ये किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, प्रमोद सावंत, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं गोवा के। तो फ्रेंड्स, प्रमोद सावंत जी के द्वारा बीच विजिल नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इस एप्लीकेशन का मेन देखिए ऑब्जेक्टिव है टू बेनिफिट टूरिस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन द बीच टूरिज्म सेक्टर इन द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ बीचेस। यानी एक तरीके से देखिए जो बीचेस है उनको ओवरऑल मैनेज करना, या ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पे वर्क करते हैं उनको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसी के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। हु हैज़ लॉन्च्ड जन समर्थ पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स। राइट आंसर इस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने
जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल को लॉन्च करने का मेन पर्पस ये है ताकि जितने भी देखिए सिटीजन्स हैं ना, उन सभी के लिए जो भी स्कीम्स होती हैं वो आसानी से उन स्कीमों तक पहुंच सके, उनको एक्सेस कर सके और उनको आसानी हो जाए। तो इसी के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जन समर्थ पोर्टल। नेक्स्ट इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है ACB 14400 टू प्रिवेंट करप्शन। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा। इस एप्लीकेशन के ज़रिए देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए आंध्र प्रदेश में कहीं भी कोई भी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं जो करप्ट हैं, तो आप उनके खिलाफ जो है यहाँ पे कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसी के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोशल मीडिया कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू फीचर जिसका नाम है एम्बर अलर्ट टू फाइंड मिसिंग चिल्ड्रन। लापता बच्चों को खोजने के लिए किस सोशल मीडिया कंपनी ने एम्बर अलर्ट नामक एक सुविधा को शुरू किया है? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम ने इस सुविधा को शुरू किया है। देखिए इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा ऐसा है जो अपने एरिया में मिस हो जाता है, उसके लापता होने की कोई भी ऐसी रिपोर्ट होती है, तो उसकी तलाश के लिए आपके मोबाइल पर ही आपको मैसेज पहुंच जाएगा जब भी आप इंस्टाग्राम को यूज़ करेंगे। तो एक तरीके से सब लोग अलर्ट हो जाएंगे कि किसी को भी उस बच्चे की सूचना मिले तो जल्दी से क्या करें, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सके। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन जिसका नाम है आयु टू ओवरकम क्रोनिक डिसीज़ एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर थ्रू योगा। तो जो आयु एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है वसावराज बोम्मई के द्वारा, जो कि कर्नाटक की हैं चीफ मिनिस्टर। इस एप्लीकेशन में देखिए क्या होगा, टू ट्रीट क्रॉनिक डिसीज़ एंड लाइफस्टाइल कंडीशंस थ्रू योगा एंड मेडिसिन, यानी योग और मेडिसिन के माध्यम से जो भी पुरानी बीमारियां होती हैं, जो क्रॉनिक डिसीजेस होते हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल की कंडीशंस हैं, उनसे निपटना, इसी उद्देश्य के साथ इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। हु हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम टू चेक इलीगल माइनिंग। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है मनोहर लाल खट्टर ने, जो कि हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर। तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन के ज़रिए देखिए जो भी ऐसे व्हीकल्स हैं जो सैंड, कंक्रीट, जो माइनिंग मटेरियल होता है उसको लेके जाते हैं, उन सभी व्हीकल्स को इस एप्लीकेशन के थ्रू ट्रैक किया जा सकेगा। Which state government has launched Saheli application to prevent Shelly application to prevent lifestyle diseases? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरल। तो केरल सरकार के द्वारा जो शैली एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया गया है। देखिए इस एप्लीकेशन में मेनली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी कुछ डिसीज़ेस के बारे में, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, लंग डिसीज़ एज वेल एज जो हमारी अदर लाइफस्टाइल रिलेटेड जो कैंसर्स हो गए ना, जो भी हमारी बीमारियां हैं वो यहाँ पे उन बीमारियों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। इस एप्लीकेशन की मदद से द कॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेज एज वेल एज द डिसीजेज विल बी कलेक्टेड। तो जो भी हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो रोग हैं उनके क्या कारण हैं, साथ ही साथ में यहाँ पे डिसीज़ेस को भी एक कलेक्शन किया जाएगा, जिससे बहुत ही ज़्यादा आसानी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु हैज़ लॉन्च्ड द इंडियन बिजनेस पोर्टल फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड ओवरसीज बायर्स। राइट आंसर इज़ अनुप्रिया पटेल, जो कि है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्होंने इंडियन बिजनेस पोर्टल को लॉन्च किया है। ये पोर्टल क्या करेगा, देखिए एक तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड हब की तरह काम करेगा, जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं और जो भी फॉरेन के बायर्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट इज हु हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू वर्जन ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कीम। तो फ्रेंड्स बात करते हैं, ये जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट मोबाइल एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। ये एप्लीकेशन देखिए, इस एप्लीकेशन में जो भी यूज़र्स हैं वो अपना हेल्थ रिकॉर्ड यहाँ पे लिंक करा सकते हैं इन द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हेल्थ कंप्लायंस फैसिलिटी में, सो दैट वो अपने यहाँ पे रिलेवेंट डाटा को अपने स्मार्टफोन में देख सकें। Which state government has launched Sambha portal to hear the complaints of electricity consumers?
बिजली जो उपभोक्ता हैं उनकी शिकायतों को सुनने के लिए जो संभव पोर्टल है इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की सरकार ने। संभव जो है ये एक मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है जिसको स्पीडी और इफ़ेक्टिव डिपोजल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस के लिए लॉन्च किया गया है और यहाँ से जितनी भी सर्विस होंगी ना उन सभी की डिलीवरी ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हो पाएगी। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च्ड गति शक्ति संचार पोर्टल टू एनहेंस द कनेक्टिविटी ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन द रूरल एरियाज़। फ्रेंड जो गति शक्ति संचार पोर्टल है इसे लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने, जिनके पास में कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेलवे मिनिस्ट्री है इनके पास में। ठीक है, इसको करिएगा रेलवे मिनिस्ट्री है इनके पास में और इनके द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया गया। ये पोर्टल प्रोवाइड करेगा एक मैकेनिज्म ताकि हम जो 5G ब्रॉडबैंड का हमारा गोल है उसे हम अचीव कर सकें। तो उसी के लक्ष्य को और भी मजबूत करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है हु हैज़ लॉन्च द वेबसाइट कलाम टू सपोर्ट एंड एनकरेज लोकल लिटरेचर। राइट आंसर है फ्रेंड्स ओम बिरला जो कि हैं लोकसभा के स्पीकर। उनके द्वारा कलाम जो वेबसाइट है इसे लॉन्च किया गया। देखिए इस वेबसाइट के थ्रू हिंदी लिटरेचर को पॉपुलराइज किया जाएगा एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू एक्सपीरियंस्ड एंड यंग राइटर्स एंड पोएट्स टू टॉक अबाउट देयर राइटिंग्स एंड लोकल लिटरेचर। तो यहाँ वो अपनी राइटिंग्स अपनी लोकल लिटरेचर के बारे में बात कर सकते हैं। तो उनके टॉक के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया जिससे बोला गया है कलाम वेबसाइट। वेयर हैज़ द जन निगरानी एप्लीकेशन लॉन्च्ड टू रजिस्टर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू वेरियस स्कीम्स ऑनलाइन। तो जन निगरानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। इसके लिए एक 24/7 का एक इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसमें अगर मान लीजिए आपको कोई भी शिकायत है तो वो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। कोई भी आपको जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उनके अगेंस्ट में कोई आप शिकायत करना चाहते हैं तो उसकी कंप्लेंट्स को आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं और आपको यहाँ पे उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। Which state or UT has launched a digital online library e-किताब कोश to teach different languages to the students। तो फ्रेंड्स जो ई-किताब कोश है इसे लॉन्च किया है किसने? जम्मू कश्मीर की सरकार ने। बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशनल, रिलीजियस, लिटरेचर, हिस्ट्री, पोइट्री, चिल्ड्रन स्टोरीज़ ये सभी आपको डिजिटल लाइब्रेरी में अवेलेबल करवाई जाएंगी। Which global tech company has launched switch to Android application for iPhone users? तो इसे लॉन्च किया है गूगल ने। अब इस एप्लीकेशन के ज़रिए देखिए जितने भी आईफोन यूज़र्स हैं वो एंड्रॉयड डिवाइस में अपने डेटा को बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर सकें, क्योंकि प्रॉब्लम होती है देखिए जो गूगल जो आईफोन यूज़ करता है वो अपने डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है सिंपल एंड्रॉयड डिवाइस में। गूगल जो है वो एक यूएस की मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 4 सितंबर 1998 में हुई। हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया में और प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डेवलप एन एप्लीकेशन माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स। तो ये जो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम है ये एक एप्लीकेशन है जिसे लॉन्च किया है महाराष्ट्र ने और ऐसा करने वाला पहला स्टेट बना है महाराष्ट्र। इसमें देखिए एक तरीके से मेंटेन किया जाएगा कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज लाइक इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशनल सप्लाई, हेल्थ चेकअप एक्सेट्रा टू माइग्रेंट बेनिफिशरीज इंक्लूडिंग lactating mothers, children up to 18 years of age and registered pregnant women। तो ये सब भी जो है वो इसमें शामिल होंगी। Who has launched the e-Aadhaar portal to provide instant information on road accidents? राइट आंसर है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। अच्छा ये मिनिस्ट्री फ्रेंड्स किसके पास में है तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्ट्री है नितिन गडकरी जी के पास में और इन्होंने EDAR जो ये पोर्टल है इस पोर्टल को लॉन्च किया है। EDR का मतलब होता है ई डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट। मतलब मान लीजिए कहीं भी कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी एकदम से मतलब इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड यहाँ पे हो सकेगी और यहाँ से फैमिली जो विक्टिम्स की फैमिली है उसको भी रिलीफ मतलब काफ़ी अच्छे से उनको रिलीफ भी यहाँ पे मिल सकेगा।
Who has launched the Utsav portal to promote various tourist areas of India as popular tourist destinations across the world? तो फ्रेंड्स बात करते हैं उत्सव पोर्टल की। इस पोर्टल को लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने, जो कि हैं टूरिज्म और कल्चरल मिनिस्टर। तो इन्होंने उत्सव पोर्टल को लॉन्च किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका मेन उद्देश्य यही होगा कि इंडिया में जो टूरिस्ट एरियाज़ हैं उन सभी एरियाज़ को प्रमोट करना और उन सभी एरियाज़ को एक तरीके से पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर आगे बढ़ाना। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड 1064 एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन टू रजिस्टर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू करप्शन डायरेक्टली विद द ऑफिशियल्स। तो जो 1064 एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने। ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया विजिलेंस डिपार्टमेंट उत्तराखंड, और इसमें जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्ट अपने अथॉरिटी से करप्शन से रिलेटेड जो भी उनकी कंप्लेंट्स होती हैं उसको यहाँ पे रजिस्टर कर सकती हैं। Who has launched the India Alumni Portal for foreign students who has studied in India through other means including scholarship? इंडिया एलुमिनी पोर्टल को लॉन्च किया है फ्रेंड्स मीनाक्षी लेखी ने, जो कि है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर। इस पोर्टल के थ्रू जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं इंडिया में, उनको रिकनेक्ट किया जाएगा और उनको ऐड किया जाएगा एज अ लोकल रिसोर्स मैनेजमेंट और लोकल लाइसेंस ऑफिसर। विच कंपनी विल लॉन्च अ सुपर एप्लीकेशन जिसका नाम है न्यू टू एक्सपेंड द डिजिटल डिवीज़न। इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स किसने? टाटा ग्रुप जो है वो इसे लॉन्च करेगी। फ्रेंड्स बात करें अगर हम टाटा ग्रुप की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई 1868 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। प्रेसिडेंट का नाम है नटराजन चंद्रशेखरन और टाटा ग्रुप के जो फाउंडर थे उनका नाम है जमशेदजी टाटा। Who has launched the Kawal Uthapi application for the public during the emergency? फ्रेंड्स कावल उथपी जो एप्लीकेशन है ना, इसे किसने लॉन्च किया है? एमके स्टालिन ने, जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। इस एप्लीकेशन को यूज़ किया जाएगा टू सेंड इमरजेंसी अलर्ट टू द पुलिस कंट्रोल रूम, ताकि जो है वो एकदम से मतलब इमीडिएट सहायता जो है मिल सके। अगर मान लीजिए कोई क्राइसिस हो जाता है, कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, तो तुरंत सहायता मिल सके। इसके लिए इमरजेंसी अलर्ट को सेंड करने के लिए इस एप्लीकेशन को यूज़ किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल जिसका नाम है मुख्यमंत्री हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। बात करते हैं फ्रेंड्स इस स्कीम को किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा। इस पोर्टल के थ्रू जितने भी हॉर्टिकल्चर फार्मर्स हैं उनको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा अगेंस्ट क्रॉप लॉसेस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़। मान लीजिए कोई भी ऐसा जैसे एबनॉर्मल रेनफॉल हो जाती है कि बारिश हो ही रही है, कई बार ऐसा होता है स्टॉर्म आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो इसकी वजह से तो किसानों को अपनी फसलों में नुकसान हो जाता था। उन्हीं नुकसान का उनको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने के लिए इस पोर्टल को हरियाणा की सरकार ने शुरू किया। Who has launched the website Temple 360 to allow people to visit the temples of their choice? फ्रेंड जो टेम्पल 360 है इसे लॉन्च किया है मीनाक्षी लेखी ने, जो कि मिनिस्टर हैं स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स की। Who has launched the broadcast सेवा पोर्टल to ensure transparency and accountability in the broadcasting sector? फ्रेंड ब्रॉडकास्ट जो सेवा पोर्टल है इसे लॉन्च किया है अनुराग सिंह ठाकुर ने, जिनके पास में है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। ये जो ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल है ये रिड्यूस करेगा द टर्न अराउंड टाइम ऑफ एप्लीकेशंस एज वेल एज हेल्प द एप्लीकेंट्स टू ट्रैक द प्रोसेस। मतलब उनकी जो एप्लीकेशंस है देखिए वो उसको यहाँ पे ट्रैक कर सकेंगे, जिससे कि जो गवर्नमेंट का वर्क है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी कि भाई उनका काम कहाँ तक चल रहा है, कितना प्रोग्रेस में है, वो सारा यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। Who has launched a सॉफ्टवेयर जिसका नाम है फास्टर फॉर फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स। इसे लॉन्च किया है NV रमना ने, जो कि हैं हमारे भारत के चीफ जस्टिस। तो फ्रेंड्स फास्टर्स की वजह से क्या होगा, जितने भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उनके ट्रांसमिशन में यहाँ पर तेजी आएगी। फास्टर की फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स।
अगला क्वेश्चन है वेयर हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल अंडर द डिजिटल मिशन। राइट आंसर है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर। तो जन भागीदारी जो अधिकारिता पोर्टल है इसे जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। ये एक वन स्टॉप इंटरेक्टिव एंड यूज़र फ्रेंडली डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि क्या करेगा, देखिए पीपल्स को इनेबल करेगा टू अंडरस्टैंड द नेचर, लोकेशन एज वेल एज द नंबर ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स बीइंग डन इन देयर एरियाज़, कि उनके एरिया में देखिए क्या क्या काम चल रही हैं उनके बारे में जो है उनको यहाँ पे जानकारी प्रदान की जाएगी इस पोर्टल के थ्रू। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन इन रिवर्स। इसे शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है असम। जो नाइट नेविगेशन एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने। इस नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से जो भी नाइट फेरी सर्विस होती हैं वो अब ऑपरेट की जा सकेंगी, उनको मतलब संचालित किया जा सकेगा। कौन सी इंस्टीट्यूशन ने किसान एप्लीकेशन को लॉन्च किया है टू मेक अवेलेबल मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अप टू द ब्लॉक लेवल टू द फार्मर्स। तो किसान एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, इसे किसने लॉन्च किया है, IIT रुड़की ने इसे लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के ज़रिए देखिए जो फार्मर्स है ना वो अपने ब्लॉक का मतलब जो भी उनका सिलेक्टेड ब्लॉक है वो वहाँ पे वेदर फोरकास्ट की जानकारी ले सकते हैं और इससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। Which state's revenue department has launched a दिशांक application for land survey और getting land details। तो दिशांक एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, इसे लॉन्च किया है कर्नाटक सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने। इस एप्लीकेशन का देखिए मेन पर्पस है टू इनेबल सिटीजन्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड एंड इट्स ऑनरशिप एज रिकॉर्डेड इन द लैंड डेटाबेस। अगला क्वेश्चन है क्विट टोबैको एप्लीकेशन को किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया। सही आंसर है फ्रेंड्स WHO। तो फ्रेंड्स तंबाकू छोड़ने के लिए ये जो एप्लीकेशन इसको बनाया गया है जिसका नाम है क्विट टोबैको एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन है विच सोशल नेटवर्किंग कंपनी हैज़ लॉन्च्ड टेक अ ब्रेक फीचर। तो इसे लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने। देखिए टेक अ ब्रेक मतलब होता है कि ऐसी सुविधा है जिसमें आप बहुत मतलब स्क्रॉल करते रहते हैं ना, जब आप एक सर्टेन अमाउंट टाइम से ज़्यादा स्क्रॉल करेंगे तो इंस्टाग्राम पर आपको एक पॉपअप मैसेज हो जाएगा कि आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, इस तरीके से ताकि आप उसे रिमाइंडर दें कि वो जो ब्रेक है ना आप उसको रिमाइंडर में भी सेट कर सकते हैं कि आपको आधे घंटे के बाद ऐसा मैसेज चाहिए। नेक्स्ट है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब प्लेटफॉर्म स्वराजेबिलिटी को लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है किसके द्वारा, सही आंसर हो जाएगा IIT हैदराबाद ने। अब देखिए एक जॉब पोर्टल है, तो जो ऐसे पर्सन हैं जो डिसेबिलिटीज़ हैं मतलब एक तरीके से विकलांग व्यक्ति हैं वो यहाँ पे अपने स्किल के अकॉर्डिंग जॉब को सर्च कर सकते हैं। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है AP सेवा पोर्टल 2.0 टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू द सिटीजन्स। राइट आंसर है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है जिससे एक ट्रांसपेरेंसी आए और यहाँ पे जो पब्लिक है वो ट्रैक कर सकती है देयर एप्लीकेशन विदाउट एनी हसल। Which state or UT has launched the online portal MyEV to ease the process of purchase of electric auto rickshaws। तो जो MyEV नाम से ऑनलाइन पोर्टल है फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। इसकी वजह से देखिए आप अगर इलेक्ट्रिक रिक्शा को ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 25,000 से लेके 30,000 तक की अगर आप मतलब एक तरीके से आपको ना सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। Which multinational technology company has launched a Play Pass subscription for Android device users in India? राइट आंसर है फ्रेंड्स गूगल। तो जो प्ले पास सब्सक्रिप्शन है इसे लॉन्च किया है गूगल ने। हु हैज़ लॉन्च्ड द ऑन्स पर्सन एप्लीकेशन फॉर मनरेगा। तो फ्रेंड्स मनरेगा के लिए जो लोकपाल एप्लीकेशन है उसे किसने लॉन्च किया है, राइट आंसर है गिरिराज सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है जो कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं हमारे। द पुलिस ऑफ विच स्टेट और UT हैज़ बिकम द फर्स्ट पुलिस इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस स्मार्ट कार्ड आर्म लाइसेंस।
तो स्मार्ट काम आम लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस कौन सी बनी है? राइट आंसर इज दिल्ली पुलिस। देखिए दिल्ली पुलिस पहली पुलिस बनी, इसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली डिजिटल सर्विसेज हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे टू द सिटीजन्स ऑफ दिल्ली। हु हैज़ लॉन्च एन एप्लीकेशन जिसका नाम है डिजिटल संसद फॉर द पीपल टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर एमपीज। तो डिजिटल संसद नाम से जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स लोकसभा सेक्रेटरीट यानी लोकसभा सचिवालय ने इसे लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य है जो भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आप यहाँ पे अपने मोबाइल पे लाइव यहाँ पे उसे शो, उसका मतलब लाइव एक तरीके से उसे देख सकेंगे। Who has launched Naipur research portal to disseminate information about research activities? इस पोर्टल को लॉन्च किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने। Which state government has launched अपना कांगड़ा एप्लीकेशन टू प्रमोट टूरिज्म इन द स्टेट? टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो अपना कांगड़ा एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है देखिए कि जितने भी टूरिस्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश में वो यहाँ पे हैसल फ्री एक्सपीरियंस ले सकें, साथ ही में यहाँ के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट हैं उनकी सेल को प्रमोट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला दर्पण जो पोर्टल है इसे किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है अनिल कुमार ने इसे लॉन्च किया है। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे कोयला उत्पादन होता है ना, और इसके साथ साथ जो जितने भी आपके थर्मल पावर स्टेशंस हो गए उनकी क्या उनका स्टेटस है, कोयला ब्लॉक से क्या एलोकेट किया जा रहा है, तो इन सभी की निगरानी से संबंधित यहाँ पे सारे के सारे की इंडिकेटर्स रहेंगे। Who has launched the साथी एप्लीकेशन टू अवॉइड फ्रॉड इन द स्टॉक मार्केट? तो शेयर मार्केट में धोखाधड़ी से बचने के लिए जो साथी एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इज सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। विच मिनिस्ट्री हैज़ सेटअप एन ऑनलाइन डिफेंस पेंशन ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल, ताकि जितने भी एक्स सर्विस मैन हैं जो भी उनके डिपेंडेंट्स हैं उनकी यहाँ पर पेंशन संबंधी जो भी शिकायतें हैं वो हल की जा सके। तो उसके लिए जो ये पोर्टल है इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है। हु हैज़ लॉन्च्ड कोवा CHD एप्लीकेशन टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोरोना वायरस? तो फ्रेंड्स कोरोना वायरस से सटीक के बारे में सटीक जानकारी के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है बनवारी लाल पुरोहित ने। किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने कौशल रोजगार निगम पोर्टल को लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हरियाणा। कौशल रोजगार निगम पोर्टल का देखिए मेन ऑब्जेक्टिव है टू मेक द अपॉइंटमेंट्स गिवन थ्रू आउटसोर्सिंग ऑनलाइन एंड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंस एंड एडुकेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट्स। Who has inaugurated a web portal Modi Story to share inspiring stories related to प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी? तो फ्रेंड्स ये जो मोदी स्टोरी वेब पोर्टल है इसे लॉन्च किया है सुमित्र गांधी कुलकर्णी जो कि महात्मा गांधी जी की ग्रैंड डॉटर हैं, उनके द्वारा ही इसे इनॉग्रेट किया गया। रशिया के द्वारा इंस्टाग्राम एप्लीकेशन की जगह कौन सा नया जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स रॉसग्राम। Who has launched the upgraded website of CGHS and My CGHS application for central government employees and pensioners? तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने। What is the name of the common portal launched by the central government to bring all the awards of various ministries, departments or agencies under a single digital platform? तो जितने भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एजेंसी के अंडर में जो पुरस्कार होते हैं उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत लाने के लिए एक कॉमन पोर्टल लॉन्च कर दिया और उस कॉमन पोर्टल को नाम दिया है नेशनल अवार्ड्स पोर्टल। हु लॉन्च्ड द CAPF रिहैबिलिटेशन पोर्टल फॉर रिटायर्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एंड असम राइफल पर्सनल? तो इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन और पोर्टल्स को बात कर लेते हैं जो कि आपके 2021 से रिलेटेड हैं, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कौन से इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन टू ओवरकम द स्ट्रेस ड्यू टू एग्जामिनेशन? इसे लॉन्च किया है CBSE ने।
कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने डिजीनेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? सही आंसर है फ्रेंड्स पंजाब। हु हैज़ लॉन्च्ड द ई श्रम पोर्टल फॉर द वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स आंसर है गुजरात। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ई पाठशाला इन ई मूल्यांकन पोर्टल टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1st to क्लास 10th? तो ई पाठशाला और जो ई मूल्यांकन पोर्टल है इसे उड़ीसा की सरकार ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है ई सांता पोर्टल, किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने। हु हैज़ लॉन्च्ड ई छावनी पोर्टल टू प्रोवाइड ऑनलाइन सिटीजन सर्विसेज टू ओवर द 20 लाख रेजिडेंट्स? इसे लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने कंट्री का पहला स्मार्टफोन बेस्ड ई वोटिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया? आंसर इज तेलंगाना। विच एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू ऐड एंड इम्प्रूव द नेम इन द वोटर लिस्ट? तो इसके लिए गरुण एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। इंडिया का जो पहला फ़िश मार्केट एप्लीकेशन है फ़िश वाले, इसे असम की सरकार ने लॉन्च किया है। कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट ने ग्राउंड वाटर पोर्टल को लॉन्च किया टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन वाटर हार्वेस्टिंग? तो ग्राउंड वाटर पोर्टल को उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। हु हैज़ लॉन्च्ड द डिजिटल प्लेटफॉर्म पेमेंट ई रूपी? इसे लॉन्च किया है नरेंद्र मोदी जी ने। पहला स्टेट कौन सा बना है जिसने लॉन्च किया है अर्थक्वेक अलर्ट एप्लीकेशन? तो फ्रेंड्स इसे उत्तराखंड की सरकार ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड द नदी को जानो एप्लीकेशन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट रिवर्स अक्रॉस द इंडिया? तो इसमें रिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और इस एप्लीकेशन को कहा गया है नदी को जानो। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आपका सहायक एप्लीकेशन? आंसर है हरियाणा। जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट देखिए माई पोर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च किया है सर्वनंदा सोनेवाल जी ने। कौन सी मिनिस्ट्री ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हु हैज़ लॉन्च आदि प्रशिक्षण पोर्टल टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स? तो अर्जुन मुंडा जी ने इसे लॉन्च किया है। ऑडियो विजुअल गाइड एप्लीकेशन को लॉन्च किया है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने। हु हैज़ लॉन्च्ड माई पार्किंग एप्लीकेशन? तो इसे लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। हु हैज़ लॉन्च द जियो स्पैशियल प्लानिंग पोर्टल युक्त धारा? इसे लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने। कौन सा स्टेट या कौन सा यूटी बना है जिसने कार्बन वॉच एप्लीकेशन को लॉन्च किया? आंसर इज चंडीगढ़। फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। एक गेमीफाइड संस्कृत लर्निंग मोबाइल एप्लीकेशन है लिटिल गुरु, इसे लॉन्च किया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस ने। विसल ब्लोअर पोर्टल को लॉन्च किया है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के द्वारा। कौन सी कंपनी ने माई ई हार्ट पोर्टल को लॉन्च किया? आंसर इज HCL फाउंडेशन। हु हैज़ लॉन्च्ड अ वेब बेस्ड प्रोजेक्ट सर्विलियंस पोर्टल फॉर मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज? आंसर इज राजनाथ सिंह। माई गवर्नमेंट माई सरकार जो पोर्टल है इसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। इसके अलावा जो समर्पण पोर्टल है वॉलंटियर्स को एनकरेज करने के लिए इस पोर्टल को हरियाणा की सरकार ने शुरू किया। हु हैज़ लॉन्च्ड सेहत OPD पोर्टल टू डील विद कोरोना इन्फेक्शन? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राजनाथ सिंह। हु हैज़ लॉन्च्ड द सुपेस पोर्टल टू असिस्ट जजेस इन द लीगल रिसर्च? आंसर इज शरद अरविंद बोबड़े। In which name the indigenously caller ID application has been launched to compete with the foreign caller ID application Truecaller? तो इसी के लिए जो इंडिजीनियसली कॉलर ID एप्लीकेशन है उसका नाम है भारत कॉलर। Who has launched the Women Will वेब पोर्टल टू प्रमोट वुमेन? इसे लॉन्च किया है गूगल ने। विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए वंडर एप्लीकेशन को लॉन्च किया? सही आंसर है बिहार। इंडियन आर्मी ने स्वदेशी मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया है इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। इस एप्लीकेशन का नाम है SIGMA असिग्मा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड्स को शुरू किया है? सही आंसर है महाराष्ट्र।
हु हैज़ लॉन्च्ड अ कंसल्ट एप्लीकेशन टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट 65 इश्यूज़? आंसर इज नितिन गडकरी। ई गवर्नमेंट एप्लीकेशन ऑन अ पायलट बेसिस फॉर पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये लॉन्च किया है गुजरात की सरकार ने। मत्स्य सेतु एप्लीकेशन को लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने। मोमा मार्केट एप्लीकेशन, इसमें फ्रेश वेजिटेबल्स की होम डिलीवरी की जाएगी और इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है मणिपुर ने। नेक्स्ट है मनस, जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसे लॉन्च किया है कृष्ण स्वामी विजय राघवन ने। हु हैज़ लॉन्च्ड मधु क्रांति पोर्टल, अब इसमें देखिए जो हनी प्रोडक्ट्स हैं वो सब आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे और इस पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। Who has launched मेरा राशन मेरा मोबाइल एप्लीकेशन टू हेल्प द माइग्रेंट लेबर्स ऑफ द कंट्री? आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। एमओ जंगल एंड नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है उड़ीसा ने। नमस्ते योगा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। इसके बाद है विच ऑर्गेनाइजेशन जिसने प्रगति मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? सही आंसर है LIC। प्रेरणा पोर्टल फॉर द रेगुलेशन ऑफ पोल्यूशन, ये किसने लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव। प्राण पोर्टल, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट और यूटी जिसने प्रूफ एप्लीकेशन को शुरू किया ताकि गवर्नेंस सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ सके, तो ये शुरू किया है जम्मू कश्मीर ने। हु हैज़ लॉन्च्ड द पोर्टल PM Cares for Children.in टू हेल्प द चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय कोरोना, इसे मिनिस्ट्री ऑफ यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया। जो दक्ष पोर्टल है, PM दक्ष मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है श्री भूपेंद्र यादव ने। तो इसमें कंट्री के जितने भी वेटलैंड्स हैं उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा सेक्रेट पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन एंड पोर्टल फॉर प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स एंड ड्रेनेज ग्रीवेंस रिड्रेसल इन ई-नगर, तो इसे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने लॉन्च किया है। जल जीवन मिशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। Who has launched वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन टू रिड्यूस स्ट्रेस एट वर्क प्लेस, इसे यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है लोकपाल ऑनलाइन, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप करप्शन से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको रजिस्टर कर सकते हैं। इसे इनॉग्रेट किया है पिनाकी चंद्र घोष। एक वेब पोर्टल है हमार अपन बजट, इसे झारखंड ने लॉन्च किया है। कॉल योर कोप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है नागालैंड की सरकार ने। कौन से स्टेट के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने स्नेकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जहां पे आप स्नेक से रिलेटेड जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं? सही आंसर है केरला। हु हैज़ लॉन्च्ड श्रम शक्ति पोर्टल एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल फॉर माइग्रेंट वर्कर्स? सही आंसर है फ्रेंड्स अर्जुन मुंडा। कौन सा स्टेट या यूटी है जिसने लॉन्च किया है विजिलेंट सिटीजन्स मोबाइल एप्लीकेशन को? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? इसके ज़रिए देखिए आप ऑनलाइन मीडियम में मतलब जो भी बजट है वो सारा का सारा बजट आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसे निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया। हु हैज़ लॉन्च्ड विद्यांजलि पोर्टल टू स्ट्रेंथन कम्युनिटी एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप इन गवर्नमेंट स्कूल्स? तो फ्रेंड्स इसे नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी ऐप्स और पोर्टल्स थे उन सभी को यहाँ पर हमने अच्छे से रिवाइज़ कर लिया है और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।